हेलो बच्चों, अब शुरू करते हैं एक्सरसाइज 2.2 एंड 2.3 ऑफ चैप्टर 2 पॉलिनोमियल। तो इसमें देखो, पहली जो वीडियो है उसमें मैंने बता दिया कि पॉलिनोमियल होता क्या है, किस तरीके से आप आइडेंटिफाई करेंगे। तो अब जो है बहुत सिंपल सिंपल चीज़ें, मेनली हमें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल पे फोकस करना है। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, इसके नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे? नंबर ऑफ जीरोस होंगे 2। ठीक है, इसका जनरल फॉर्म लिख देता हूँ यहाँ पे। जनरल फॉर्म होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ये इसका हो गया जनरल फॉर्म। नंबर ऑफ जीरोस कितने? नंबर ऑफ जीरोस हो गए 2, है ना। मतलब दो वैल्यू पॉसिबल है एक्स की, जहां पर ये जो आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है इसका आंसर 0 हो जाए। दो जीरोस कौन से? एक को हम लोग अल्फा बोलते हैं और एक को बीटा बोलते हैं। ठीक है, तो इन अल्फा और बीटा में एक रिलेशन होता है, सम ऑफ जीरोस दैट इज अल्फा प्लस बीटा, जो आपका होता है ये होता है माइनस बी अपॉन ए। ठीक है, ये सम ऑफ जीरोस हो गया। और एक है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस दैट इज अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी अपॉन ए। ये एक छोटा सा फॉर्मूला है। ठीक है, और एक और फार्मूला जो होता है वो लिख देते हैं कि आपको अल्फा और बीटा दे रखा हो तो आप पॉलिनोमियल कैसे बनाएंगे। तो फॉर्मेशन ऑफ पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो जो पी एक्स मतलब क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो जाएगा दैट इज एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरो एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। ये आपका फॉर्मूला हो जाता है आपको जब क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनाना होता है। ठीक है, जरा क्वेश्चन की तरफ आते हैं। जैसे कि फाइंड द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। एग्जांपल नंबर 2 क्या कहता है, देखते हैं। आपको एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 दिया हुआ है। पहले तो कह रहा है कि इसका जीरोस बताने हैं, और जीरोस बताने के बाद इसके आंसर को वेरीफाई करना है। मतलब सम ऑफ जीरोस क्या इसी के बराबर है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या इसके बराबर है। क्लियर है? तो पहले इसका जीरोस निकाल लेते हैं। जीरोस निकालने के लिए मैं मिडल टर्म स्प्लिट का मेथड का यूज करूंगा। तो उस मेथड में क्या होता है, थोड़ा सा यहाँ पे मैं एक बार एक्सप्लेन कर देता हूँ कि एक्चुअली में करते कैसे हैं। इसी का आंसर मैं लिखूंगा। देखो, एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10, आपको क्या करना है, यहाँ पे देखो इक्वल टू 0 रख देना इसको। जो इसका कोफिशिएंट है एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट दैट इज a, और ये जो लास्ट में जो होता है इसका ये कांस्टेंट टर्म, इसको मल्टीप्लाई कर देना है। मल्टीप्लाई करने के बाद उसके हमें फैक्टर बनाने हैं, और फैक्टर इस तरीके से बनाने हैं कि उसको सम करके या माइनस करके आंसर जो है ये b के बराबर है। तो 1 इंटू 10 कितना हुआ? 1 इंटू 10 हुआ 10। अब इस 10 के फैक्टर बनाएंगे। देखो 1 इंटू 10 एक तो ये पॉसिबल है, 2 इंटू 5 एक तो ये पॉसिबल है। ठीक है, और उसके बाद 10 इंटू 1 वो एक ही बात है। तो देखो, अगर ये वाला फैक्टर लेंगे 2 इंटू 5 वाला, तो इन दोनों को ऐड करके हमारे पास 7 मिल रहा है। तो इसको ये वाला जो 10 के फैक्टर हम 2 और 5 ले लेंगे, तो अब हमारे पास बन गया ये 2x प्लस 5x प्लस 10 इक्वल टू 0। उसके बाद देखो, शुरू के दो में से कॉमन ले लो और लास्ट के दो में से कॉमन ले लो। एक्स स्क्वायर और 2x में से कॉमन आया x, तो यहाँ बचा x प्लस 2। इन दोनों में से कॉमन आया 5, इधर बचा x प्लस 2 इक्वल टू 0। उसके बाद देखना है कि ये देखो कॉमन क्या आ रहा है। अब एक ये टर्म होगी, एक ये टर्म होगी। इन दोनों में कॉमन क्या है? x प्लस 2, x प्लस 2। तो यहाँ पे क्या बचा? x प्लस 5 इक्वल टू 0। तो यहाँ से x की वैल्यू -2 आएगी, और यहाँ से x की वैल्यू जो है -5 आएगी। तो x की वैल्यू जो है -2 एंड x की वैल्यू जो है वो -5, ये हमारे दो जीरोस निकल के आ गए। तो अब यहाँ पर देखो जरा, अल्फा की वैल्यू जो आ गई -2 एंड बीटा की वैल्यू कितनी आ गई? -5। अब यहाँ पे क्या लगाएंगे? अब यहाँ पर हम लगाएंगे ये सम ऑफ जीरोस, एक बार फॉर्मूले से लगाएंगे, और सम ऑफ जीरोस यहाँ पे सिर्फ ऐड कर देंगे। देखो जरा, सम ऑफ जीरोस की बात करते हैं। सम ऑफ जीरोस, तो सम ऑफ जीरोस दैट इज अल्फा प्लस बीटा
इक्वल टू क्या है ये -2 प्लस -5 इक्वल टू -7 बना। एंड सम ऑफ जीरोस का दूसरा, एक तो ये इस तरीके से निकाल दिया, एंड सम ऑफ जीरोस इक्वल टू सम ऑफ जीरोस इक्वल टू -b/a भी होता है बेटा। तो -b/a करेंगे तो यहां से -7 देख लो, यहां पे मैं लिख देता हूं पहले, ये देखो जरा, देखो यहां पर a की वैल्यू कितनी है, ये 1 है, b की वैल्यू कितनी है, ये 7 है, और c की वैल्यू कितनी है, वो 10 है। ठीक है, 2 से 3 नंबर का सवाल आता है बेटा, बहुत ध्यान से देखो इसको, 2 से 3 नंबर का सवाल। तो ये देखो -b, तो -7 में a कितना है 1, तो आंसर क्या है -7 आया। तो जरा ध्यान से देखो क्लियरली, -b/a हो अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू -b/a। तो यहां से प्रूफ हो गया ये यहां से प्रूफ हो गया कि हाँ अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a ही होता है। हमने नॉर्मल में सॉल्व करके दिखा दिया और अल्फा बीटा निकाल के भी करके दिखा दिया, तो दोनों से सेम ही वैल्यू आई। अब सम ऑफ जीरो से वेरीफाई कर दिया, अब प्रोडक्ट ऑफ जीरोस से भी वेरीफाई कर देते हैं एक बार, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। तो यहाँ पे देखो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, 2 या 3 नंबर में आपको पूछा है कम से कम। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस में हम देखो यहाँ पे हमारे पास अल्फा इंटू बीटा क्या आ जाएगा, -2 इंटू -5 है ना यहाँ से, तो इसका आंसर आ गया 10। अब प्रोडक्ट ऑफ जीरोस के लिए c/a वाला फॉर्मूला है, ये देखिए यहाँ पर, तो c/a, c की वैल्यू कितनी है, ये देखो 10 है, और a की वैल्यू कितनी यहाँ से देखो 1 है, तो तब भी वैल्यू 10 ही आया। तो यहां से लिख देंगे क्लियरली अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू c/a। ठीक है, हो गया वेरीफाई। तो सिंपल, जब भी वेरिफिकेशन का क्वेश्चन होता है तो आपको इस तरीके से करना है। ठीक है, अब देखो जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल फाइंड करने के लिए आ जाएगा। जैसे एग्जांपल नंबर 3 की बात करें, यहाँ पर आपको x² - 3 और उसके बाद वेरीफाई करना है। तो वेरीफाई करने के लिए जो चीज अभी बताया, तो एक तो आपको सम ऑफ जीरोस करना होता है और एक प्रोडक्ट ऑफ जीरोस करना होता है। तो फॉर्मूले से और जो ये वाली मेथड है -b/a और c/a, वहां से करके दिखाना होता है, और अगर वैल्यू बराबर आ रही है तो हम बोलेंगे कि हाँ इट इज वेरीफाइड, राइट। ठीक है, एग्जाम्पल 3 में जो px है आपका पॉलिनोमियल है, दैट इज x² - 3। तो सबसे पहले जैसे जीरोस फाइंड आउट करने के लिए मैंने क्या बोला है कि इसको इक्वल टू 0 रख लेना है। तो हम लिखेंगे x² - 3 इक्वल टू 0, x² इक्वल टू 3, -3 इस साइड जाएगा तो +3 हो जाएगा। तो यहां से ये x की वैल्यू क्या आ गई, ±√3 आ गई। ठीक है, इस तरीके का जब सिनेरियो दिया हुआ होता है, तो जब भी आप x² इधर से स्क्वायर हटाते हैं तो उधर पावर जाएगा 1/2। देखो यहाँ से x की पावर इधर कितनी होगी, 3 की पावर 1/2, और ये ± दोनों आ जाएगा क्योंकि इधर से आपने स्क्वायर हटाया। तो x की वैल्यू आ गई ±√3। तो x की दो वैल्यू आ गई, एक तो +√3 और दूसरी -√3। उसमें से एक को ले लो अल्फा, दूसरे को ले लेंगे बीटा। ठीक है, उसके बाद क्या करना है, यही सम ऑफ जीरोस दैट इज अल्फा प्लस बीटा -b/a। तो यहां पे देखो ये जो इक्वेशन है ये वाला, इसके अनुसार a की वैल्यू 1 दिख रही है मुझे, b की कोई वैल्यू नहीं है। देखो b वाली टर्म यहाँ पर जो x वाली टर्म को बोलते हैं, तो इसमें कोई x वाली टर्म नहीं है, तो b की वैल्यू 0 और c की वैल्यू जो है वो है -3। तो यहाँ पे देखो अल्फा प्लस बीटा √3 -√3 है ना, एक +√3 दूसरा -√3 -b/a, तो 0 में -1। तो ये देखो ये भी 0 और ये भी 0, 0 बराबर 0, ये वेरीफाइड। इसी तरीके से दूसरा वाला भी कर लेंगे इसका इजीली, उसको भी आराम से आंसर निकाल लेंगे। ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 4 की बात करें तो यहाँ पर एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनाना है। अगर एग्जाम्पल नंबर 4 को अगर आप ढंग से देखें तो
इसमें आपको बेटा दिया हुआ है कि सम एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस दिया हुआ है, सम ऑफ जीरोस दिया हुआ है। इसका मतलब आपको अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू दी रखी है। कितना दिया हुआ है वो देखो -3 दिया हुआ है, और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस मतलब अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू दे रखी है, ये वैल्यू है 2। तो मैंने पॉलिनोमियल फाइंड आउट फॉर्म करने के लिए ये फॉर्मूला बताया आपको, दैट इज आपको बनाना है px का फॉर्मूला है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा इंटू बीटा। तो एक्स स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू देखो -3 है, प्लस अल्फा इंटू बीटा 2 है, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2, और ये हमारा पॉलिनोमियल बन के आ गया बहुत ही इजी तरीके से। एग्जाम्पल नंबर 5 आपको नहीं करना है। देखो एक्सरसाइज 2.2 में क्वेश्चन की बात करें तो जो पहला, इसमें 2 ही क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर जो 1 है एक्सरसाइज 2.2 का, उसमें आपको इक्वेशंस दे रखी है। जैसे कि फर्स्ट क्वेश्चन का मैं आपको थर्ड पार्ट ही करवा दे, फर्स्ट क्वेश्चन का थर्ड पार्ट। तो आपको दिया हुआ ये वाला 6x² - 3 - 7x। तो जीरोस फाइंड आउट करने हैं, तो जीरोस फाइंड आउट करने के लिए और उसके बाद रिलेशनशिप को वेरीफाई करना है, तो वो यही तरीका जो एग्जाम्पल नंबर 2 में बताया और एग्जाम्पल नंबर 3 में बताया, इसको ही कैरी फॉरवर्ड करना है। तो सबसे पहला काम, इसको इक्वल टू 0 रख के अल्फा और बीटा निकालना है। रीअरेंज कर लो, 7x को बीच में लिखो, -3 को इधर लिखो, ये हमने ऐसे लिख लिया। फिर मैंने यहाँ पे जैसे बताया था कि आपको a और c की मल्टीप्लाई करनी होती है, तो 6 इंटू -3 बेटा 18 हो गया, -18 हो गया ये। और इसके फैक्टर करने हैं, तो देखो 1 इंटू 18, 2 इंटू में 9, 2 इंटू 9 को ही अगर चेंज करेंगे तो ये -7 आ जाएगा। तो इसको हम क्या लिख देंगे, 6x² प्लस 2x माइनस 9x माइनस 3 इक्वल टू 0। फिर यहाँ से कॉमन लेना और यहाँ से कॉमन लेना है। इन दो में कॉमन क्या आ गया, इन दो में कॉमन आ गया 2x, तो 3x प्लस 1। यहाँ पे क्या कॉमन आ गया, यहाँ पे कॉमन आ गया 3, तो 3x प्लस 1 इक्वल टू 0। अब यहाँ पे दो फैक्टर बन गए, तो इसमें क्या कॉमन आ रहा है, देखो 3x प्लस 1 कॉमन दिख रहा है तुम्हें, ये रहा, और इधर क्या बचा 2x माइनस 3 इक्वल टू 0। अब यहाँ से देखो x की वैल्यू आ गई हमारे पास -1/3, और यहाँ पे वैल्यू आ गई x की 3/2। तो एक को बना देंगे अल्फा और दूसरे को बना देंगे बीटा। तो अल्फा हो गया हमारा -1/3 एंड बीटा हो गया हमारा 3/2। ये चीज होगी हमारे पास, ठीक है। अल्फा की वैल्यू होगी -1/3, बीटा की वैल्यू होगी 3/2। यहाँ से ये वैल्यू होगी। अब इसको वेरीफाई करना है, तो वेरीफाई करने के लिए देखो सम ऑफ जीरोस क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b/a। अल्फा प्लस बीटा -1/3 प्लस 3/2 करेंगे, और -b/a इधर देख लो, यहाँ पर ये इक्वेशन है हमारे पास। a हो गया हमारे पास 6, b हो गया -7, तो -7/6। इधर एलसीएम लो, 3 और 2 का एलसीएम 6, तो इसको जब सॉल्व करोगे तो यहाँ पे आएगा -2 प्लस 9 इक्वल टू 7/6। तो 7/6 इज इक्वल टू 7/6। LHS बराबर RHS, hence it is verified। ठीक है। इसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 2 है एक्सरसाइज 2.2 का, उसमें कुछ नहीं है, जैसे मैंने आपको ये नहीं करवाया ये वाला, उसमें आपको अल्फा प्लस बीटा एंड अल्फा इंटू बीटा दिया हुआ है, और ये आपका फॉर्मूला है ये वाला। इसमें आपको वैल्यू पुट कर देना और आराम से आंसर आ जाएगा, 1 मिनट की बात है, ठीक है। उसके बाद ये, हाँ 2.2 हो गया। डिवीजन एल्गोरिदम जो एक्सरसाइज 2.3 है, इसमें आपके पास डिवीजन एल्गोरिदम है, डिवाइड वाले क्वेश्चन है, और डिवाइड वाले क्वेश्चन आपके सिलेबस में नहीं है। अब क्योंकि डिवाइड वाले क्वेश्चन आपके सिलेबस में नहीं है, तो आपको 2.3 नहीं करना है, और 2.4 ऑप्शनल है तो वो भी नहीं करना है। तो सिर्फ इस चैप्टर में आपको 2.1 और 2.2 पे कमांड करना है। इस पे और भी बहुत टाइप के क्वेश्चन है। एक स्पेशल जो क्वेश्चन है चैप्टर नंबर 2 के,
वो रेफरेंस बुक्स वगैरह में से वो मैं एक अलग से सेपरेट वीडियो बनाऊंगा, तो उसमें उस चीज़ को डिस्कस करेंगे। फिलहाल ये एनसीईआरटी से जो भी चीज़ें हैं अब आप क्वेश्चन करके देख लेंगे, आपसे हो जाएगा। वीडियो अगर अच्छी लगी है तो वीडियो को प्लीज़ लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू सो मच।